हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 20 to 26 जनवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 20 to 26 जनवरी 2026। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त किसी सिचुएशन में आप चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो, स्लोली स्लोली उनको लेकर आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं ओवरऑल आपकी रीडिंग को देखते हुए आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो खुद को ओपन अप रखने की। आपकी सिचुएशन में जो भी हो रहा है, जो भी कनेक्शन है या जो भी रिलेशनशिप है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को ओपन अप रख सको। या लाइक आप स्लोली स्लोली इसको लेकर आगे बढ़ रहे हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा। आप स्लोली स्लोली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको आपके पास्ट की एनर्जीज बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज दिख रहे हो। आपकी एनर्जी किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा अटैच दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए ईजी नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने ला रहा है। आपकी ये कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि कुछ ऐसा आपके सामने ला रहा है जो आपके लिए मुश्किल है। बट फिर भी आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मैं इस सिचुएशन को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं स्टिल ये जो भी है इसको लेकर आप इस तरह कि मैं स्टिल ये करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं, इवन कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हैं, बट फिर भी आप इस तरह की नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ दिख रहे हो। इवन के मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आसान नहीं है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। बट फिर भी आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ दिख रहे हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आप अटैच हो और बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्टेड दिख रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ टाइम से किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। आई डोंट नो कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, और कहीं ना कहीं लाइक आप उसको प्रोसेस करने की कोशिश करो कि हाँ मुझे इससे ऐसे डील करना है। या फिर ये इस तरह हो सकता है कि आपको जस्ट या फिर ये इस तरीके से हो सकता है कि आपको जस्ट यहाँ पर डर है किसी चीज़ को खो देने का, या किसी लॉस का आपको यहाँ पर डर है, कोई फियर है आपकी साइड से
जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डर ही है आपकी साइड से। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका कोई लॉस हुआ है जिसके बाद आप यहाँ पर प्रेशर में हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट डर है आपकी साइड से, एक फेयर है कि आप किसी चीज़ को खो दोगे। किसी चीज़ को खो देने का जो डर है, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। ओके सो मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट करंट सिचुएशन में आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हो। एंड मैं ऐसा कहूँगी कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा है जो कि आप जहाँ पर आपका वाकई किसी चीज़ का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो। लेकिन मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि अभी लॉस हुआ नहीं है, लेकिन आपकी साइड से डर बहुत ज़्यादा है कि आप किसी चीज़ को खो दोगे। एंड ऑफ कोर्स जब आपको इस चीज़ का डर होता है कि आप किसी को खो दोगे या कोई चीज़ आपके हाथ से छूट जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस तरह की डाउन एनर्जी में चले जाते हो जिसमें अभी आप मुझे दिख रहे हो। और मैंने आपसे कहा कि आप कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल एनर्जी में कोशिश कर रहे हो खुद को ओपन अप रखने की। तो पॉसिबली इस वक्त आपकी साइड से बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ही ज़्यादा फेयर है, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को लेकर भी इस तरह हो कि आप डाउन हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को ओपन अप रख सको। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एक लॉस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में है, बट फिर भी ये टाइम टू टाइम आपको कहीं ना कहीं आके पुश कर रही है। लाइक टाइम टू टाइम आप जो है वो इसकी वजह से प्रेशर में जा रहे हो। इवन कि आपकी बैकग्राउंड में चल रही है कि आपको पॉसिबली डर है, बट वो आपकी बैकग्राउंड में चल रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ को खो ना दूँ, इस टाइप की एनर्जी। बट वो आपको बार बार पुश कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रख सको। अपनी फ्यूचर और पास्ट के बजाय आप कोशिश करो कि आप खुद को कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रख सको। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बट गाइज इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके सामने खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो। लाइक आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसको फील नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, जिसकी वजह से खुशियाँ तो आपके बिल्कुल सामने हैं, लेकिन आप उनको ना देख पा रहे हो ना फील कर पा रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। लाइक कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो कि आपको आपके हर्ट से डिस्कनेक्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग से डिस्कनेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हो। एंड बिकॉज कि आप अपनी फीलिंग्स को ही फील नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुशियों को फील नहीं कर पा रहे हो। खुशियाँ आपके सामने हैं, बिल्कुल ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है आपके फ्यूचर में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, बट आप उसको फील नहीं कर रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है
मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हर तरह की एक्टिविटीज़ में लेकर जा रहे हो, इंगेज कर रहे हो। आप चाहते हो आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रख सको ताकि आप किसी चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो। ये इस टाइप की एनर्जी है। लाइक यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबली ये कोई लॉस की टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी या तो ये कोई लॉस है या फिर आपको जस्ट डर है किसी चीज़ को खो देने का। और अगर ये कोई लॉस भी है तब भी आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप खुद का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क पर लगाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जा रहे हो ताकि आप खुद को मसरूफ़ रख सको और उस चीज़ को इग्नोर कर दो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप टीम वर्क टाइप वाली एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज तो कर रहे हो, लेकिन सिर्फ तभी कर रहे हो जब आपके साथ यहाँ पर कोई काम करने वाला है। जब आपके साथ कोई वर्क कर रहा है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर सको। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप शो तो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, ऐसा शो कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस तरह हो कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हो, इस टाइप की एनर्जी है। लाइक आप इस तरह हो कि आप कह रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत है कि कोई जो है वो आकर मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी सिचुएशन में वो चीज़ कर सकूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है यहाँ पर। बट अगेन आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट तो दिख रहे हो, जस्ट इस तरह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ओके सो अब हम यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंज होने जा रहा है आपकी सिचुएशन में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप अपने खुद के फेयर्स से डील करते हुए दिख रहे हो। आपके खुद के कुछ ऐसे डर हैं, कुछ ऐसे खौफ हैं जिससे इस वक्त आप डील कर रहे हो। एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आप खुद के ही फेयर्स को फेस कर रहे हो। आपके जितने भी डर हैं उनको अब आप फेस कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने डर से डील करने की कोशिश करो, आपके खुद के जो डर हैं जब आप उनसे डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पेन की तरफ लेकर जा रही है। उसका रीज़न ये है कि जब आप समझ रहे हो कि ये सारे सिर्फ आपके डर हैं जिनसे आप अपनी सारी ज़िंदगी फैसले करते आए हो। लाइक जब आपको ये चीज़ समझ आ रही है, जब आप अपने फेयर को फेस कर रहे हो, अपने डर को फेस कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी में हर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अपने डर की बेस पर फैसले लेते आए हो या अपने डर की वजह से आप गलत फैसले लेते आए हो। ये चीज़ अब आपको समझ आ रही है कि जस्ट आपका फेयर है, आपका जस्ट डर है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की कई सिचुएशंस में कुछ ऐसी चीज़ें करके आए हो जो आप नहीं करते, लेकिन आपके अपने डर की वजह से आपने कर ली है। जब आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो कहीं ना कहीं आप पेन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। आपको बेसिकली इस चीज़ का पेन हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ की काफ़ी सारी सिचुएशंस सिर्फ अपने डर की वजह से पॉसिबली ख़राब कर दी हैं। एंड उसकी वजह लाइक इस रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग सिचुएशन में जो भी आपने अपने डर की बेस पर फैसले लिए थे, उन सब सिचुएशन की वजह से भी आपका जो पेन था वो सरफेस पर आ रहा है, क्योंकि आप बेसिकली आपको ये समझ आ रहा है कि आपके अपना डर था जस्ट, जिसकी वजह से आपने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फैसले लिए अपने डर की वजह से।
जब वो चीज़ समझ आ रही है तो आपको उन चीज़ों का भी पेन हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रियलाइजेशन आपको पेन की तरफ लेकर जा रही है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हुए दिख रही है। आपको जस्ट खुद को ओपन अप रखना है। एंड आई नो कि डिफ़िकल्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, बट फिर भी अगर आप खुद को ओपन अप रखते हो, यहाँ पर हील करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप ऐसा कर भी रहे हो, आप इसके मिडिल में दिख रहे हो, आप ये करने भी वाले हो, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पहले आप जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते थे, अब आप उस तरीके से चीज़ों को परसीव नहीं कर रहे हो। आपका पूरा वो एक जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी नई चीज़ को पॉसिबली मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगेन ये आपके पास्ट से भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या तो आपके पास्ट की कोई सिचुएशन है जिसमें आप न्यू एनर्जी लेकर आना चाहते हो, जिसको यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये कोई न्यू सिचुएशन हो सकती है जिसको यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।